आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ और वो विषय है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है तब मैं पापियों के विनाश के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए और इस धरती को पापियों के को दंड देने के लिए पैदा होता हूँ। बहुत से लोग भगवान कृष्ण का आज भी इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं भगवान कृष्ण तब आए थे और अर्जुन को उपदेश दिया था, अब भगवान कृष्ण कब उतर के आएंगे। कई लोग नास्तेदम की भविष्यवाणी ढूंढ रहे हैं, कई लोग किसी दूसरे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे सभी लोग मूर्ख हैं। ईश्वर क्या बता के आता है? अगर बता के आता होता तो कृष्ण को सारे लोग पहचान गए होते, दुर्योधन भी पहचान गया होता। ईश्वर को पहचानने के लिए मनुष्य को धार्मिक होना जरूरी है और धर्म पृथ्वी से कभी समाप्त नहीं होता। धर्म सदा अधर्म से लड़ता रहता है। देखिए, हमारे शास्त्र हैं, उन्होंने लिखा है चोरी करना मना है, चोरी मत करना। इसका क्या मतलब हुआ? चोरी तब भी होती थी। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है किसी का बुरा मत चाहना, किसी की हत्या मत करना। इसका मतलब किसी का बुरा चाहना और हत्या तब भी समस्या थी। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है अपने माता पिता की सेवा जो नहीं करता है वो नरक का भागी होता है। इसका मतलब उस समय भी ये समस्या थी कि कुछ लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते थे। मैंने एक उदाहरण में कहीं पढ़ा है कि चीन में एक बहुत पुरानी पुस्तक पाई गई है, शायद 6-7 हज़ार साल पुरानी। उसमें लिखा हुआ है कितना बुरा समय आ गया है कि लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, पत्नी अपने पति के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो दूसरे लोगों के चक्कर में पड़ी है और उसका चरित्र बिगड़ गया है। ऐसा कुछ पुरानी पुस्तक में लिखा गया है। इसका मतलब अधर्म तब भी था, अधर्म तब भी था। फिर धरती नष्ट क्यों नहीं हो गई? कृष्ण जी अर्जुन के सामने होने के बाद अभी तक क्यों नहीं प्रकट हुए? दरअसल भगवान कभी बता के नहीं प्रकट होते। भगवान इस धरती पे बहुत बार प्रकट होते हैं हमारे और आपके रूप में। हम ही आप में से बहुत से लोग भगवान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी इंसान हो गए, हम सब भगवान हैं। हम में से कुछ ये बीड़ा उठा लेते हैं कि हमें दुष्टों का नाश करना है, कुछ ये बीड़ा उठा लेते हैं कि हमें साधुओं की रक्षा करनी है, कुछ ये बीड़ा उठा लेते हैं कि हमें दुष्टों को दंड देना है। अलग अलग रूपों में भगवान सदा आते रहे हैं, सदा से आते रहे हैं। इसी रूप में जैसे सती प्रथा बहुत बढ़ गई थी, स्वामी दयानंद जी ने इसके लिए संघर्ष किया और सती प्रथा के और मूर्ति पूजा में जो बुराइयां आ गई थी, जाति प्रथा की समस्या आ गई थी, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और इसको दूर किया। हमारे यहाँ एक राजा भी हुए हैं जिन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया और इसको बंद कराने में अहम योगदान दिया। भगवान अलग अलग रूपों में आता है, भगवान बता के नहीं आता। अगर भगवान बता के आता तो दुर्योधन जैसे लोग भी पहचान लेते, अरे ये तो भगवान आ गए, अब सावधान हो जाओ, अब तो दुष्टपना छोड़ दो। भगवान बता के नहीं आते हैं, वो दंड देने आए हैं, धर्म की स्थापना करने आए हैं। इस तरह भगवान विभिन्न रूपों में आए हैं। विवेकानंद जी, स्वामी रामचंद्र जी, आचार्य श्री राम शर्मा जी, ऐसे बहुत से साधु हैं जो भगवान हैं, लेकिन वो रूप धर के आए हैं। पहचान उसे बहुत कम लोग पा रहे हैं। जो पहचान गए हैं वो उसका आनंद उठा रहे हैं और वो अर्जुन का रूप धारण कर रहे हैं, वो अर्जुन के समान कर्म कर रहे हैं और जीवन के नए नए रूपों को पा रहे हैं। और जो उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कब भगवान कृष्ण आएंगे, कब इस धरती को पाप के बोझ से दूर करेंगे। अरे धरती तो धर्म से ही चलती है, अधर्म से नहीं चलती है। अगर धर्म का बिल्कुल विनाश हो जाए, धरती उसी वक्त समाप्त हो जाएगी।
और पापी को दंड उसी वक्त मिल जाता है। पापी को दंड, कुछ लोग कमज़ोर दिल वाले कहते हैं कि पापी आराम दे रहते हैं, बहुत पैसा कमाया, बहुत बुरे काम कर कर के पैसा कमाया और फिर भी उनको कोई दंड नहीं मिला। आपको मालूम है उन्हें दंड नहीं मिला? उनका निजी जीवन आपको पता है कि वो कितनी तकलीफ़ उठा के मरे और अंत में बहुत दुखी होकर के गए। आपको क्या वो बताने आते हैं? ईश्वर सबके साथ न्याय करता है। ईश्वर सबके साथ न्याय करता है। जब अति हो जाती है, किसी हम लोग गलतियां करते करते एक बुरी प्रथा डाल लेते हैं, या महाभारत की तरह से हम लोग भीष्म समान प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं कि नहीं हमें काम करना ही है, या धृतराष्ट्र जैसे अंधे हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण जैसे लोग प्रकट होते हैं। जब हम लोग ये कहने लगते हैं कि फला मंत्री स्त्रियों को नहीं जपना है, रजस्व वाला होने पर नहीं जपना है, तब आचार्य श्री राम शर्मा जैसे लोग आते हैं और वो फिर से इसकी स्थापना करते हैं कि नहीं, गायत्री मंत्र हर कोई जप सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान बहुत बार आता रहता है। भगवान हम में भी है, भगवान आप में भी है। हो सकता है भगवान यहीं कहीं आसपास टहल रहे हो, हम उन्हें पहचान न पाए। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए बहुत व्यग्र रहते हैं और वो हर समय धर्म को बनाए रखने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि धर्म के बगैर धरती नहीं चलनी है। अधर्म का विनाश होता ही रहता है। अधर्म प्रयास तो करता है। हिटलर के समय अधर्म ने प्रयास किया, बहुत सारे लोगों को उसने भूखों मारा, बहुत सारे लोगों को कष्ट दिया, बचा हिटलर। मुसोलिनी ने बहुत लड़ाई का एक पंगा उठा लिया कि मैं लड़ूंगा और लड़ के ही दुनिया जीतूंगा, बचा मुसोलिनी कि किस मौत मरे? तब भगवान कृष्ण आए थे उन्हें दंड देने के लिए। कृष्ण तो नहीं आए ना, लेकिन दंड तो दोनों पा गए और बहुत बुरा पा गए। तो भगवान अलग अलग रूपों में इस संसार में जन्म लेते रहते हैं और आज भी लिए हुए हैं। भगवान बता के नहीं आएंगे। भगवान को पहचानेगा अर्जुन और मूर्खों की तरह से दुर्योधन व्यवहार करेगा। दुर्योधन मत बनिए, अर्जुन बनिए, भगवान को पहचानिए। भगवान आपके आसपास घूम रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं और हम में, आप में, सब में भगवान है। फूलों में है, पत्तियों में है। भगवान आनंद का नाम है, भगवान प्रेम का नाम है। भगवान घृणा से चिढ़ते हैं। घृणा दुर्योधन है, नफरत दुर्योधन है। सीखने वाला शिष्य अर्जुन है, सिखाने वाले कृष्ण भगवान है। सीखिए और अपने आप में भगवान पैदा करिए और आप भी किसी को कुछ दे के जाइए। राधे राधे।